देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम एस्टरडिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है फॉर्मल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी सब कंप्लीट कर ली थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी एस्टरडिहाइड, CH3CHO। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे और पहला मेथड है इसका बाय रोजनमूल्ड रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है, बाय रोजनमूल्ड रिएक्शन। राइट दी शॉर्ट नोट रोजनमूल्ड रिएक्शन ऐसे दिया जाती है। एक नंबर में वो अलग से पूछ लेता है कि राइट दी शॉर्ट नोट रोजनमूल्ड रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जब एस्टरडिहाइड हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इसमें एसिटिक क्लोराइड लेते हैं CH3COCl। एसिटिक क्लोराइड का हम करते हैं जी रिडक्शन और वो करते हैं PdBSO4 के साथ। PdBSO4 तो उसमें क्या होगा, HCl बाहर निकल जाना और CH3CHO बन जाएगा। CH3CHO प्लस के HCl। कोई दिक्कत होगा क्या बेटे? देखो इसका नाम क्या है, एसिटिक क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड। इसमें जो PD है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और BSO4 जो है इसमें पॉइजन का काम कर रहा है। एक बात बताओ, इसका रिडक्शन नहीं हो तो इसका रिडक्शन होना चाहिए, अल्कोहल नहीं बनने का भाई। एल्डिहाइड का रिडक्शन होने से क्या बनेगा, अल्कोहल। तो जिससे कि इसका रिडक्शन होने से अल्कोहल ना बने तो BSO4 उसे क्या रोक दे, उसे रोक दे। यानी कि BSO4 इसका रिडक्शन आगे होने से रोक देगा। भाई ये मुझे पता होना चाहिए क्यों मिला रखा। भाई PD तो कैटलिस्ट हो गया और BSO4 क्या हुआ, ये इसके लिए एक तरीके से जहर का काम कर रहा, विष का काम कर रहा, पॉइजन का काम कर रहा। ये इस रिएक्शन को आगे होने से रोक देगा, नहीं खत्म। कोई दिक्कत? जो रोजनमूल्ड रिएक्शन है इसके द्वारा हम फॉर्मल्डिहाइड तो बना नहीं सकते, लेकिन हम इसके द्वारा बेंजल्डिहाइड और बना सकते हैं। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला जानते हो आप, क्या होता है, C6H5CHO। तो आप CH3 की जगह क्या लिख लोगे, C6H5, वो क्या हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, और यहाँ भी क्या आ जाएगा C6H5। लेकिन मैं यहाँ बेंजल्डिहाइड वाली रिएक्शन नहीं लिख के चलूंगा क्योंकि मैं टॉपिक क्या पढ़ाऊंगी, एस्टरडिहाइड। लेकिन जो रोजनमूल्ड रिएक्शन होती है उससे हम बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं और एस्टरडिहाइड भी बना सकते हैं। केवल ये एल्डिहाइड बनाने के लिए है, ना कि कीटोन बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। बताओ कैसे बनाओगे इथाइल अल्कोहल से, आप कैसे बनाओगे? ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो ये दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो कंट्रोल में जो है ऑक्सीडेशन कर दो इसका। जब किसका, इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड। लेकिन कंट्रोल में करेंगे अगर हम, मतलब ऐसा करेंगे कि ज्यादा ना हो सके, कंट्रोल में करेंगे तो फिर क्या बनेगा, हमारा एल्डिहाइड बनेगा। और दूसरा मेथड इससे भी बढ़िया, देखो इथाइल अल्कोहल से बनता है, वो भी उसी देख लो पहले। तो CH3 CH2OH, ठीक है जी। इसे आप एक काम करो, इसे कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दो, हीट कर दो। H2 क्या निकल जाएगा, क्या बनेगा, प्लस। कोई दिक्कत? ये तो पड़ी हुई है ना रिएक्शन कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको ऑक्सीडेशन करके भी कर सकते हैं, और लेकिन ऑक्सीडेशन आपको करना कंट्रोल में करना। ठीक है जी, ये समझ में आया। तीसरा मेथड देखो जी आप, देखो बाय ओजोनोलाइसिस।
बाय ओजोनोलाइसिस मेथड। ठीक है जी। ओजोनोलाइसिस मेथड कैसे? ओजोन के साथ रिएक्शन करा दो एल्कीन में, आपने ये वाली एल्कीन ली, इसका नाम क्या है जी? 3 कार्बन है प्रोपीन, 3 कार्बन है प्रोपीन, कोई दिक्कत? प्रोपीन में आपने क्या करा? O3 से रिएक्शन कराई CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? एक को ऊपर, 2 को नीचे, क्या बनेगा? ओजोनाइड बनेगा। CH3 CH4 CH2O, कोई दिक्कत? ये अनस्टेबल होगा। अब इसमें क्या मिला दो? Zn, ये इधर को ब्रेक हो जाएगा, ये इधर को ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या बना? CH3 CH2, देखो ये क्या बना? और ये क्या है? CH2O, और CH2O क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड प्लस Zn प्लस के Zn, इसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। कोई दिक्कत? तो ओजोनोलाइसिस से हम इस तरीके से प्रोपीन में O3 मिलाएंगे, CCl4 की प्रेजेंस में, फिर ये अनस्टेबल ओजोनाइड बनेगा, अनस्टेबल ओजोनाइड बनेगा, फिर ZnH2 मिला देंगे, तो इस तरीके से टूटता है CH3 CH2 और CH2O और Zn, तो ये बन जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो फोर्थ मेथड देखो, बड़े बड़े अच्छे से समझते चलो। ठीक है, ये सब पढ़े हुए आऊंगा आपके। देखो नेक्स्ट देखो, फ्रॉम एसिटिलीन, एसिटिलीन से, एसिटिलीन से क्या करोगे? देखो बड़ी अच्छी रिएक्शन है, पहले भी आई हुई है, C2H2, इसके अंदर वाटर मिला था। ठीक है, और जब वाटर मिला हो गया तो 1% या तो Hg2 प्लस लिख दो या HgSO4, और 40% के आसपास में डाइल्यूट H2SO4, जो इसकी पहचान है। या तो 1% Hg2 प्लस और HgSO4, यानी कि आप ये ले लो या ले लो, और 40% के आसपास की होगा इसमें डाइल्यूट H2SO, और ये क्या बनना होगा? CH3CH2। ये रिएक्शन कई बार कंप्लीट करने को भी याद पता, आगे जो है ए लिख दे या क्वेश्चन मार्क लगा दे, आगे जो है या तो ए लिख देगा या क्वेश्चन मार्क लगा देगा, बताओ क्या बनेगा? एसिटिलीन से तो की इसकी पहचान है कैटलिस्ट। तो एसिटिलीन में अगर वाटर मिला दूंगा 1% Hg2 प्लस या HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? CH3CH2। कोई दिक्कत है? तो इसमें कैटलिस्ट का बड़ा रोल है कि हाँ इसमें तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि खुद ही कंप्लीट करने को भी आई हुई है कैटलिस्ट के साथ, पहचान इसकी है। पता कई बार तो ये भी नहीं दिया रहता और ये भी नहीं दिया रहता, कंप्लीट करने को रहा है, ये भी खाली वो भी, फिर आपकी रिएक्शन चलती है, ऐसी प्रोडक्ट लिखा है, तो ये पहचान ये बता देगा कि ये क्या है, ये प्रोसेस कहाँ अप्लाई करेगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, कैल्शियम एसिटेट, फ्रॉम कैल्शियम, फ्रॉम कैल्शियम एसिटेट। देखो कैल्शियम एसिटेट से कैसे करोगे? कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मूला तो जानते हो? यस सर, कैल्शियम एसिटेट, और कैल्शियम एसिटेट से अगर ऐसी गरम करोगे तो यहाँ पे एसीटोन बन जाएगा। कैल्शियम एसिटेट के साथ जो है आप जो है कैल्शियम फॉर्मेट भी लेंगे। ठीक है जी, कैल्शियम एसिटेट की रिएक्शन किससे कराओगे? कैल्शियम फॉर्मेट से कराओगे। और कैल्शियम फॉर्मेट क्या होगा जी? आप इसे देखो पहले, ये क्या है? कैल्शियम
फॉर्मेट है ना, और ये क्या है, कैल्शियम एसिटेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट की और कैल्शियम एसिटेट की रिएक्शन करा के इसे क्या कर दो, गर्म कर दो, तो क्या बनेगा, CO3। यहाँ देखो, जो इस तरीके से दो मॉलिक्यूल किसके, CaCO3 के कितने मॉलिक्यूल बन जाओगे, दो मॉलिक्यूल बनेंगे। और ये देखो CH3 C≡OH, तो दो मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, CH3 CHO और प्लस के CaCO3, दो मॉलिक्यूल किसके, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत, तो कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को जो है दोनों को एक साथ गर्म कर दो, तो CaCO3 के दो मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, जो H यहाँ आगे जुड़ जाओगा, CH3 CHO CH3 CO। ठीक है जी, ये तुम्हारा क्या बना, एस्टरडिहाइड। कोई दिक्कत, क्लियर है जी, समझ में आ गया। तो दोनों को साथ मिला के एक करना। नेक्स्ट देखो, जो मैथ है फ्रॉम RNGX। RNGX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटे, HCN की रिएक्शन, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दो, CH3MgBr। वो तो इथर तो रहने है, ट्राई इथर उसके अंदर तो रहता ही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ईथर के अंदर ही मिला हुआ रहता। Mg क्या बनाता हमेशा, तो कार्बन क्या बना होगा, N क्या बना होगा, तो ये क्या बना होगा। अब बताना किस पे क्या जुड़ेगा, C पे कौन जुड़ेगा, चलो ये बहुत अच्छे, डबल ए बॉन्ड का हो जाना, Mg, कोई दिक्कत नहीं था, H2 मिला दो, उसके बाद क्या कर दूंगा, हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा ना। एक बात बताओ, तो डबल बॉन्ड है ना, तो कितने H2 मिला, H2 मिला, तो H2 जब मिला होगा तो H2 किसी पे होगा 2H प्लस 2OH माइनस। ध्यान से देखना, N पे क्या होगा माइनस, इस पे क्या होगा, इस प्लस पे कौन जुड़ेगा लगा, क्या चीज बाहर निकल गई, यहाँ इस N पे 2H जुड़ गए। ठीक है जी, तो क्या बन गया, NH2MgBr क्या निकल गया बाहर, और ये 2OH किस पे जाके जुड़ जाएंगे, जुड़िए जी। एक कार्बन में कभी भी 2OH नहीं रह सकते, एक छोड़ दो चीजें, ये क्या है अनस्टेबल, इसमें क्या होगा, वाटर क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा, क्या होगा CH3C एसीटोन। एसीटल्डिहाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर HCl मिला दो, हाइड्रोजन साइनाइड, HCl का नाम क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेगा आयोडाइड लेगा, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में हाइड्रोजन साइनाइड मिलाने पर क्या ये प्रोडक्ट बनता, और उसको हाइड्रोलाइसिस करने पर अनस्टेबल कंपाउंड बनता, जिसको हीट करने पर क्या बनता, CH3CH। कोई दिक्कत, तो ये इसकी जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की सारी। ठीक है जी, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फिर। 294 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर के अंदर पूरी तरीके से नहीं घुलता है,
वाटर के अंदर पूरी तरीके से नहीं घुलता। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डिसॉल्व होता है जी, ठीक है जी। और एक पंजेंट स्मेल रखने वाला एक वोलेटाइल लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, पंजेंट स्मेल, बहुत तीक्ष्ण गंध वाला एक लिक्विड है। 294 कैलोरी इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है जी। वाटर के अंदर पूरी तरीके से मिसिबल नहीं है, वाटर के अंदर पूरी तरीके से नहीं घुलता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर घुलता है, ठीक है जी। वाटर के अंदर पूरी तरीके से नहीं घुलता है, मतलब थोड़ा बहुत घुल जाता है वाटर के अंदर वैसे, लेकिन उससे भी ज्यादा बेस्ट जो घुलता है किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे इथाइल अल्कोहल वगैरह हुआ, ठीक है, उनके अंदर ये ज्यादा डिसॉल्व होता है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, अभी मैंने जो आपको बताई 2-3 फिजिकल प्रॉपर्टी वैसे ज्यादा पूछता नहीं हो, और ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। तो बेटे कल हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आप इन्हें अच्छे से देख करके नोट कर लो, ठीक है बस।